जिंदाबाद 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 यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक और दांव चलकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष घोषित कर सदन में बीजेपी के अग्रणी वर्ग के नेताओं के मुंह पर ताला लगा दिया। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल से आने वाले ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाकर सियासत में भूचाल ला दिया। अखिलेश यादव ने नेताजी की करीबी रहे माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने के साथ ही महबूब अली को विधानसभा का अधिष्ठाता मंडल कमल अख्तर को मुख्य सचेतक घोषित किया है और वहीं पर राकेश कुमार को उप सचेतक बनाया। अखिलेश यादव के विधानसभा से त्यागपत्र देने के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद खाली चल रहा था। विधान परिषद में लाल बहादुर यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में तूफानी सरोज, इंद्रजीत सरोज, रामअचल राजभर के अलावा अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम दौड़ में सबसे आगे चल रहा था। मगर सपा मुखिया ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष घोषित कर सबको चौंका दिया। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर समर्थकों में जश्न का माहौल रहा। वहीं माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के दफ्तर में उन्हें बधाई देने वालों का तांता भी लगा रहा। बधाई देने वालों में आजमगढ़ के अतरौलिया के सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, गाजीपुर के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह सहित पार्टी के तमाम नेता और विधायक शामिल। अब जानिए कौन है माता प्रसाद पांडे। खाटी समाजवादी माता प्रसाद पांडे कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव के उन करीबी नेताओं में शामिल रहे हैं जिसमें यूपी की आजमगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव के साथ ही माता प्रसाद पांडे का भी नाम हमेशा चर्चा में रहा। नेताजी मुलायम सिंह यादव जब कभी भी मौका मिला तो माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष की भी कमान सौंपने में पीछे नहीं रहते थे। नेताजी ने जब समाजवादी पार्टी की नींव रखी तो उस समय ब्राह्मण नेताओं में प्रमुख रूप से जनेश्वर मिश्रा, जिन्हें मिनी लोहिया भी कहा जाता था, और माता प्रसाद पांडे को अगड़ों के साथ पिछड़ों और दलितों को भी जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे लोगों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया। माता प्रसाद पांडे का जन्म 31 दिसंबर 1942 को सिद्धार्थनगर में हुआ। छात्र जीवन से ही इनका झुकाव राजनीति की ओर था। समाज के गरीब और वंचित लोगों के उत्थान के लिए कई राजनीतिक आंदोलनों में भी शामिल रहे। छात्र जीवन से ही इनका झुकाव राजनीति की ओर था। समाज के गरीब और वंचित लोगों के उत्थान के लिए कई राजनीतिक आंदोलनों में भी शामिल रहे। मुलायम सिंह के जमाने से राजनीति करते आ रहे माता प्रसाद की गिनती पार्टी के कद्दावर नेताओं में होती है। पिछले चुनाव में सिद्धार्थनगर और उसके आसपास के जिलों की कुछ सीटों पर टिकट वितरण में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई। माता प्रसाद पांडे वर्तमान में सिद्धार्थनगर की इटावा विधानसभा सीट से विधायक। पार्टी में इनकी गिनती बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में होती है। वे 7 बार से विधायक हैं। वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके। वर्ष 1980 में माता प्रसाद पांडे ने पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। तब वे जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। दूसरी बार वे लोक दल से 1985 में भी जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे और तीसरी बार वे 1989 में जनता दल से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। यह अलग बात है कि 1991 और 1996 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भी वे समाजवादी राह पर ही चलते रहे। अपने सियासी सफर में उन्होंने आज के नेताओं की तरह कभी बीजेपी और बसपा की ओर मुड़कर नहीं देखा। 2002 के चुनाव में सपा प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा और चौथी बार सदन में पहुंचे। 2007 और 2012 में लगातार 2 बार सपा से ही विधानसभा पहुंची। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साल 2022 में अखिलेश यादव ने इन पर फिर भरोसा जताया और चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया। इस बार माता प्रसाद अखिलेश यादव के उम्मीदों पर खड़ा उतरे और जीत हासिल कर 7वीं बार विधानसभा पहुंचे। वे 1991 में स्वास्थ्य मंत्री और 2003 में श्रम और रोजगार मंत्री भी रहे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर माता प्रसाद पांडे ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी याद किया। पिछड़े पावे 100 में 60 का नारा देकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा। वर्तमान सरकार को जालिम सरकार की संज्ञा दी और कहा कि इस सरकार में किसी का कोई हित होने वाला नहीं।
हमें बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। यहीं से संकल्प लेकर कार्यकर्ताएं जाएं, नौजवान क्रांति के लिए आगे आए, संकल्प लेकर आगे बढ़े, तभी आज़ादी मिले। आगे सुनिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने किस तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सभी नेतागण, अन्य प्रांतों से आए हुए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिगण, हमारे सामने प्रतिनिधि भाइयों, ये जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर बाद में चर्चा करूंगा। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके चुने जाने पर बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस प्रस्ताव में अंतिम वाक्य है, अंतिम सेंटेंस है, उसको पूरा करने के लिए भगवान उन्हें शक्ति दे। साथियों, बहुत चर्चा हो गई और चर्चा हो गई उस सरकार की जो जालिम है। आज आप देख रहे हैं इसमें सब पर कल भी प्रस्ताव में चर्चा थी, आज के भी प्रस्ताव में चर्चा है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश में हजारों लाखों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी देकर आज़ादी प्राप्त की थी और हमको एक संविधान मिला था। उसी संविधान के तहत हमारे देश की व्यवस्था को चलनी थी। आज उसमें तमाम प्रकार के संशोधन करने की बात हो, चाहे उसको कमज़ोर करने की बात हो, वर्तमान में दिल्ली की सरकार उसे कर रही है। हम आप उनसे लड़ने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। आप जानते हो यहाँ हमारे बहुत पिछड़े और दलित भाई हैं जिनके लिए हमारे जैसे लोगों ने भी जेल की यातनाएं सही थी कि इनको आरक्षण दिया जाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने शुरू से ही पिछड़े पाँवें 100 में 60 की बात रखी थी और हम लोग बचपन से, जब हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे, तभी से इसको लेके समाज में आए थे। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में आपको ये आरक्षण मिला। आज इस पूंजीवादी व्यवस्था को जो हमारी वर्तमान सरकार लाना चाहती है, उससे आपके आरक्षण को खतरा है। और जब आरक्षण का खतरा है तो आपको जब कभी खतरा होता है, चाहे शेर को लगे खतरा है, चाहे पशु को लगे खतरा है, तो वो जानवर या पशु भी अपनी दोहरी ताकत से खतरा पैदा करने वाले पर हमला करता है। ये जोश आप में आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो धीरे धीरे हमारे अधिकार कम हो जाएंगे और जब कम हो जाएंगे हम कहाँ मिलेगा। एक चीज़ और है, विचारधारा के आधार पर राजनीति समाजवादी पार्टी की बेहतर है। अगर समाजवादी पार्टी के विचारधारा से ही हमारा समन्वित विकास हो जाएगा। और ये जो वर्तमान सरकार है, चाहे दिल्ली की हो चाहे प्रदेश की हो, ये केवल और केवल पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में हमारे गरीबों का, हमारे दलितों का, हमारे पिछड़ों का, हमारे कमजोर वर्गों का कोई भला होने वाला नहीं है। ये सरकार हमको और आपको फंसा कर रख दी है। हमें एक बड़ी ताकत से लड़ना है। भाजपा के पास तमाम संगठन हैं और उनके साथ साथ उनकी विचारधारा में धर्म का पुट भी है। तो जब वो धर्म को आगे करके अपनी विचारधारा चलाते हैं तो उनकी स्वीकारता जल्दी से बन जाती है और हम लोगों को उसको काट करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर हम आगे आकर के उनका विरोध नहीं करते हैं और उनको हम इस तरह से पीछे ढकेलने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था जल्दी जाने वाली नहीं है। और आप जानते हो, संविधान के माध्यम से ही वो अधिनायक बनने की कोशिश करते हैं। अधिनायकवादी व्यवस्था में आज़ादी लोगों की अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए साथियों, मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ से आप एक संकल्प लेके जाओ और वो संकल्प होगा इस सरकार को अपने विचारधारा से लोगों में प्रचार करके हटाने का।
आप नौजवान हो, नौजवानों आप ही क्रांति के वाहक बनते हो। आप जब तैयार हो जाओगे, बड़ी बड़ी क्रांतियां जो देश दुनिया में हुई हैं उसको नौजवानों ने चलाया है। हमारे पार्टी में नौजवानों की कमी नहीं है। क्या कारण है कि हम इतने कमजोर हो गए? हमें नौजवानों आपको आगे आना होगा, संकल्प लेके बढ़ना होगा। अगर ये संकल्प लेकर नहीं बढ़ोगे तो हमारी आज़ादी जाएगी, आपकी सुविधाएं जाएंगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक आह्वान आपसे करता हूँ, यहाँ से लौट को जाओ, यह किताब जरूर ले जाना। ख़त्म कर दिया, यह किताब जरूर ले जाना। मैं इस प्रस्ताव जो भी बनाया हो मैं उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत विस्तृत वर्णन है। जो चीज़ें हमें पुस्तकालय में खोजनी पड़ती वो इस पुस्तक में लिखा है। हमारे विधायक लोगों को भी इसे पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। बात साथियों, आप जाओ तो जनसभा से नहीं, छोटी छोटी गोष्ठियाँ करो, अपने बिरादरी में करो, अपने चौराहे पर करो, और इन साधारण लोगों को जो हमारे मतदाता थे आज खिसक कर भाजपा में चले गए, इसीलिए उनकी ताकत है। न उनकी कोई ताकत नहीं थी, कमजोर होकर उसी विधानसभा में बैठे रहते थे। मैं फिर एक बार इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। जय।